एकता की महत्वता। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो जानवर एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे और एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते थे। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में पहुंच जाता है और जानवरों की शिकार करने के लिए योजना बनाता है। ये हिरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शिकार करके आज मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो हिरण को दूर से निशाना लगाता है और हिरण को वो निशाना लग जाता है। शिकारी हिरण को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो शिकारी जंगल में आता है, पेड़ काट कर ले जाता है। इस तरह वो हर दिन पेड़ और कभी कोई जानवर को शिकार करके ले जाया करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर अब बहुत डरने लगे थे। एक तो वो पेड़ काट रहा था और दूसरा उनकी जान ले रहा था। जंगल में काफी हलचल मच चुकी थी। एक दिन सभी जानवर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर खरगोश शेर से कहता है, महाराज, हमारे जंगल के जानवरों का एक शिकारी तब से शिकार कर रहा है और जंगल के पेड़ों को भी काट रहा है। ये जंगल हम सब का है और हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उस शिकारी को यहाँ से भगाना होगा और इस जंगल को उस शिकारी से बचाना होगा। ये सुनकर महाराजा शेर ने सभी जानवरों से कहा, मैं अभी शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक योजना बनाता हूँ। आप लोग बस वैसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। आप हमें बताइए, इस मुसीबत से हमारा पीछा छुड़वाइए। खरगोश और लोमड़ी, तुम दोनों शिकारी के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदोगे। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, महाराज, खरगोश के साथ मैं नहीं जा सकता, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। मेरा कहा मानो, अब सब लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे। जंगल हम सबका है, अगर हम सब एक होकर इसमें मदद करेंगे तभी हम उस शिकारी को यहाँ से भगा सकेंगे। सभी जानवरों को एक होना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी मान गई। फिर शेर ने हाथी से कहा, हाथी, तुम पेड़ों के तने में अपनी सूंड से आड़ करोगे जब शिकारी उनमें गड्ढा करके गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है महाराज। फिर शेर ने हिरन से कहा, जैसे ही वो शिकारी जंगल में प्रवेश करे, तुम लोगों को उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा और उसे उस गड्ढे की ओर लाना होगा जो खरगोश और लोमड़ी ने किया है। वो शिकारी भागते भागते उस गड्ढे में गिर जाएगा। तुम लोगों को बस इतना ही करना है, और हाँ, सावधानी से काम करना। ठीक है महाराज। फिर सभी जानवरों ने शेर की आज्ञा का पालन किया। खरगोश और लोमड़ी ने गड्ढा बनाया, हाथी ने पेड़ के तने को सहारा दिया, हिरण ने उस शिकारी की नजर उस गड्ढे से छुपाते हुए उसको उधर लेकर आए, और जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। शिकारी हिरण का पीछा करते करते गड्ढे में जाकर गिर गया। तभी हाथी ने उस पर पेड़ का तना फेंका। इस तरह सभी जानवर उस शिकारी को जंगल से भगाने में कामयाब हुए। तो देखा, अक्सर जब हम एक होकर कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा, वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज,
मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। हा 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 हा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे, आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त! तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो 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 हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा? मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना, तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना। बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है। मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका 1 ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है। उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए,
वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी